दिस इज साक्षी वर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग कंसेप्ट। तो आज हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार जो पार्लियामेंट का जो इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है, एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करना, वो कैसे करती है। हाउ डज द पार्लियामेंट कंट्रोल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, जो कि पार्लियामेंट का काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है आफ्टर द लॉ मेकिंग प्रोसेस। अगर ये फंक्शन ना हो तो कैबिनेट क्या बन सकती है? डिक्टेटर बन सकती है। वो चाहे तो कुछ भी कानून पास करवा सकती है अगर पार्लियामेंट उसको रेगुलेट नहीं करेगा। इसीलिए ये जो फंक्शन है वो काफी क्रूशियल फंक्शन है। ओके, तो हाउ डज पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव का ही टॉपिक है, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री कंट्रोल। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं उस टॉपिक को यहाँ पे क्यों नहीं लिखा। इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं कही गई है, एक्सेप्ट कि इसमें पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के बारे में कहा गया है, जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी एक्शन मेंबर के खिलाफ नहीं लिया जा सकता अगर वो कुछ बोल दे तो। लेकिन यहाँ पे जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, जो कि लोकसभा के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं, उनके पास ये आखिरी डिसीजन होता है कि आखिरी पावर होता है कि अगर कोई अपने कानून का, अपने संविधान का, अपने सुख सुविधा का अगर कुछ हनन करे तो वो डिसाइड करेंगे स्पीकर ऑफ द लोकसभा कि क्या गलत है, क्या नहीं, क्या सही है। ओके, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। क्योंकि अगर पार्लियामेंट के पास, अगर किसी भी गवर्नमेंट के पास अगर मेजॉरिटी आ जाती है तो काफी एक डिक्टेटर बन सकती है, लेकिन उस डिक्टेटर को खत्म करने के लिए पार्लियामेंट को एक इंपॉर्टेंट फंक्शन दिया गया है, क्योंकि क्या है कि पार्लियामेंट कैसे एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है। ओके, तो पहला इंस्ट्रूमेंट जो हमारे बुक में दिया गया है वो देखते हैं। डेलिबरेशन, सॉरी मैंने यहाँ डायरेक्शन लिख दिया, यहाँ डिस्कशन होगा। ओके, कभी कभी गलती हो जाती है ना। तो डेलिबरेशन एंड डिस्कशन, ठीक है। तो अगर कोई भी अगर पॉलिसी अगर हमारी पार्लियामेंट फ्रेम कर रही है तो क्या सिर्फ गवर्नमेंट के बिल पे होती है? बिल्कुल भी नहीं। हमारे पार्लियामेंट में बाकायदा वाद विवाद होता है, चर्चा होता है, डिस्कशन होता है कि क्यों लाया गया, कैसे लाया गया, क्या होगा आगे। तो ये काफी डिस्कशन के थ्रू रूल मेकिंग होता है। ऐसा नहीं कि एक आदमी आया, बिल बनाया, बिल बन के वो प्रेसिडेंट साइन कर दिया, एक्ट बन गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कि पार्लियामेंट का जो इम्पोर्टेंट फंक्शन ये भी होता है कि वो जो हाईएस्ट फोरम ऑफ डिबेट है, यहाँ पे जो डिसीजन लिया जाता है वो डिस्कशन के थ्रू लिया जाता है, बातचीत के थ्रू लिया जाता है। ठीक है ना। तो इन द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग लेजिस्लेचर गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डेलिब्रेट ऑन पॉलिसी डायरेक्शन। तो लॉ मेकिंग के प्रोसेस में क्या होता है, लेजिस्लेचर के पास ये अवसर होता है कि उस मामले पे चर्चा करे जो पॉलिसी फ्रेम करने के डायरेक्शन में। ठीक है ना, वो पूछे कि भाई पॉलिसी क्यों आया, कैसे आया और क्या होगा। ठीक है, लेकिन इसके अलावा कैसे कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव को वो देखते हैं। तो पहला टूल जो क्या होता है, क्वेश्चन आवर होते हैं। तो क्वेश्चन आवर क्या होता है अभी देखते हैं, उसको बोलते हैं प्रश्न काल। ठीक है, फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग। जब भी अगर पार्लियामेंट का अगर सिटिंग आप लोग देखे होंगे तो पहला जो घंटा होता है, जो इनिशियल फर्स्ट आवर होते हैं, उसको क्या बुलाता है, क्वेश्चन आवर। एंड इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग दिस टाइम मेंबर्स आस्क क्वेश्चंस एंड मिनिस्टर यूजुअली गिव आंसर। इसमें जो मेंबर्स होते हैं अदर देन मिनिस्टर, वो क्वेश्चन पूछते हैं कि आप क्या किए, इस पॉलिसी के तहत क्या हुआ, अभी सिचुएशन कैसा हो, मतलब कि अगर मान लीजिए कि कहीं दंगा फसाद हो रहा है तो उस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना। तो इसमें मिनिस्टर जो होते हैं वो यूजुअली रिप्लाई देते हैं। आप लोग देखे ही होंगे
कि क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें रिप्लाई देना होता है मिनिस्टर्स को। ओके, फिर दूसरा आता है 0 आवर। ये कब स्टार्ट होता है? स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर क्वेश्चन आवर। जैसे ही क्वेश्चन आवर खत्म होता है तो 0 आवर शुरू हो जाता है, यानी शून्यकाल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मिनिस्टर्स को ऐसा नहीं कि इसमें आंसर देना होता है, अनलाइक जो क्वेश्चन आवर में था, क्या होता है उसमें मिनिस्टर को आंसर देना होता है। ओके, एंड इसमें क्या होता है, मेंबर फ्री टू रेज एनी मैटर, वो किसी भी मुद्दे पे बात कर सकते हैं, चाहे वुमेन से रिलेटेड, चाहे रिजर्वेशन से रिलेटेड, एनी मैटर दे विश टू डू सो। ठीक है, कोई भी मैटर पे वो लोग डिस्कशन वगैरह कर सकते हैं। अब आता है क्या, कौन सा आवर? हाफ एन आवर। डिस्कशन ऑन मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। इसमें पब्लिक इंपॉर्टेंस का डिस्कशन को किया जाता है स्पेसिफिकली। ओके, अब जो क्वेश्चन आवर होता है वो काफी इफेक्टिव मेथड होता है एग्जीक्यूटिव पे नजर रखने का। वो कैसे? वो ऐसे कि ये इसमें क्वेश्चन आवर में क्या क्वेश्चन बुझाता है सरकार से कि आप क्या किए, आप क्या करने वाले हो इससे रिलेटेड, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट पे हो गया, पॉवर्टी पे हो गया, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। उनसे पॉलिसी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ये जो पॉलिसी लाए वो कितना फायदा हुआ, हमारे लोग तक कितना तक पहुंच रहा है, तो वो क्वेश्चन करती है एंड मिनिस्टर को उसमें आंसर देना होता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये ना रहे तो कल तो सरकार कुछ भी ला सकती है, उनको कोई अगर पूछने वाला नहीं रहे तो क्या हो जाएगा, हमारी कंट्री में क्या शांति रह पाएगी? बिल्कुल नहीं रह पाएगी। अगर आप लोग को घर में अगर कोई भी पूछने वाला नहीं रहे कि आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, तो आप लोग क्या बन जाएगा? क्यों आप किसी का बात तो सुनिए, मतलब क्या होगा उस समय कि आपको कोई रोकने वाला नहीं, आप कभी भी आ सकते, जा सकते, तो आप पे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है ना? तो इसी तरह ऐसे पार्लियामेंट में भी हो सकता है, अगर उनसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा तो कुछ भी वो ला सकते हैं, हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उनको पूछने वाला कोई भी नहीं होगा, तो क्या होगा, काफी अशांति हो जाएगा, है ना? और इस आर में क्या होता है कि इसमें काफी इंटरेस्ट दिखाया जाता है। क्यों दिखाया जाता है? कि उसमें रूलिंग पार्टी से क्वेश्चन पूछने का मौका मिलता है। ठीक है ना? उनसे क्वेश्चन पूछा जाता होगा कि पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में, महंगाई के बारे में, फूड ग्रेन्स के बारे में, वीकर सेक्शन के खिलाफ जो गलत व्यवहार हो रहा था, उनके साथ मारपीट हो रहा होता है, उसके बारे में पूछा जाता है। इसमें क्या बोलते हैं कि मेंबर्स क्या होते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करते हैं। ये काफी मतलब कि हीटेड आर इसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें मेंबर्स होते हैं अपना वॉइस ऊंचा करके बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आवाज का प्रभाव पड़ना चाहिए। इसी तरह से ये जो क्वेश्चन आ रहा है, इट इज क्वाइट क्रूशियल, काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, इसी से रिलेटेड, जो कि क्या है, अप्रूवल एंड रेटिफिकेशन ऑफ द लॉ। यानी जो कानून है उसको कैसे एक्सेप्टेंस मिलती है, उसमें क्या रोल होता है पार्लियामेंट का। तो पार्लियामेंट के पास ये पावर होता है रेटिफिकेशन का, कि बिल को रेटिफाई करती है, यानी उसको एक्सेप्ट करती है। ठीक है, तो बिल कब लॉ बनने की स्टेज में कब आएगा? जब उसको पार्लियामेंट से अप्रूवल मिलेगा। अगर वो अप्रूवल ना मिले तो बिल तो कभी वो लॉ बन ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि मेन फंक्शन क्या होता है पार्लियामेंट का? लॉ मेकिंग, है ना? अगर गवर्नमेंट के पास अगर मेजोरिटी है तो अच्छी बात है, उसको अप्रूवल मिल ही जाएगी, क्योंकि उनके जो मेजोरिटी पार्टी के लोग, जो मेजोरिटी है उनके पास, उनके जो मेंबर्स होंगे पार्टी के, तो ऑब्वियस ही बात है उसके उनके बिल को सपोर्ट करेंगे, बिकॉज दे बिलोंग टू द सेम पार्टी, है ना? और उन्हीं के सपोर्ट से तो सरकार बनी है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर कोलिशन गवर्नमेंट मतलब क्या, कि अगर 2 या 3 पार्टी मिलकर अगर सरकार फॉर्म करती है तो उसको क्या बोलते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट, यानी गठबंधन की सरकार, जैसे कि बिहार में चल रहा है, महाराष्ट्र में चल रहा है। ओके, तो अगर कोलिशन गवर्नमेंट में अगर कोई कोलिशन गवर्नमेंट में अगर कोई भी लॉ को अप्रूव करवाना है पार्लियामेंट के द्वारा, तो उसमें सारे कोलिशन पार्टनर्स का सहमति लेना पड़ेगा कि हाँ आप इसके फॉर में हो, आप इसके फॉर में हो। अगर अगेंस्ट से तो बिल तो कभी पास हो ही नहीं पाएगा, है ना? क्योंकि अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट इज क्वाइट नेसेसरी, है ना? तो ऐसा कई बार हो चुका है जिसमें अगर मान लीजिए अगर लोकसभा में आपकी पार्टी के पास मेजोरिटी है, लेकिन राज्यसभा में तो जाएगी, अगर वहां मेजोरिटी नहीं रहेगी तो कैसे पास होगा?
तो यानी दोनों हाउस से पास करना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों हाउस का कंसेंट रहा तभी वो बिल आगे के प्रोसेस में बढ़ पाएगी, अदरवाइज वो वहीं के वहीं रह जाएगी। ठीक है, तो कई बार हमारे कंट्री में हो चुका है कि कई सारे बिल फेल हो गए हैं पास होने से। जैसा कि 2002 में हुआ था प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल, जो कि रिजेक्ट कर दिया गया था राज्यसभा के द्वारा। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस बात है उस समय जो सरकार होंगी उनके पास राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं होगी, तभी ना उनको उस बिल को रिजेक्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो ये दूसरी इंस्ट्रूमेंट हो गई कंट्रोल करने की एग्जीक्यूटिव को। अब तीसरी मेथड कौन सी? फाइनेंशियल कंट्रोल। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे इंपॉर्टेंट है जानते हैं। तो इम्प्लीमेंट प्रोग्राम फाइनेंशियल रिसोर्सेज ग्रांटेड थ्रू बजट। अगर पॉलिसीज या कोई प्रोग्राम है, अगर गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करना है, तो क्या सरकार अपने जेब से पैसा खर्चा करती है? बिल्कुल भी नहीं। वो पैसा कहां से खर्चा करती है? तो वो बकायदा बजट तैयार करते हैं, उनको फाइनेंशियल रिसोर्सेज ग्रांट किया जाता है थ्रू दी पार्लियामेंट, तभी वो पैसा लगाते हैं पॉलिसीज फ्रेम करने में, प्रोग्राम फ्रेम करने में। ठीक है, तो प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट एंड फॉर द अप्रूवल ऑफ लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन। बिल बजट को प्रेजेंट करना, प्रिपेयर करना, फिर उसका पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन है। किसके लिए? एक संवैधानिक ड्यूटी है। ठीक है ना, किसके लिए? फॉर गवर्नमेंट। ये संवैधानिक ड्यूटी है, आपको करना पड़ेगा, है ना। बिफोर ग्रांटिंग मनी लोकसभा कैन डिस्कस रीजन फॉर विच गवर्नमेंट नीड्स मनी। अगर सरकार को पैसा चाहिए तो लोकसभा डिस्कस करेगा कि आखिर क्यों जो सरकार है पैसे की जरूरत है, उनको रीजन बताना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि कभी भी पैसा निकाल लिए बिना रीजन बता के, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनको रीजन बताया जाएगा कि आपको पैसे की जरूरत क्यों है। लेकिन होता क्या है कि आप लोग सभी जानते हो कि जो भी सरकार बनाती है उनके पास मेजॉरिटी होती, तो क्यों रिफ्यूज करेगी अपनी सरकार को ग्रांट देने से? ठीक है, लेकिन फिर भी जो लोकसभा है वो रीजन डिस्कस करती है कि आखिर उनको पैसा क्यों चाहिए। कैसे इंक्वायर कर सकती है? अगर मान लो सीएजी क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इनका काम क्या होता है कि जितना भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, खर्च हो रहा है, जितना पैसा आ रहा है, उसके अकाउंट का देख रेख करना। एंड पब्लिक अकाउंट कमेटी, मोर और लेस दोनों का फंक्शन सेम ही है, अकाउंट को ऑडिट करती है। इस दोनों के बारे में अभी तो मैं उतना नहीं बताना चाहूंगी क्योंकि काफी एक वाइड टॉपिक है। अभी के लिए इतना ही जान लो, कितना भी सारा पैसा आता है इनके अकाउंट को ऑडिट करती, देखती है कहाँ खर्चा हो रहा है, कहाँ नहीं खर्चा हो रहा है। तो इनके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन किया जा सकता है सरकार से कि आप पैसा कहाँ खर्च कर रहे हो। ठीक है, तो फाइनेंशियल कंट्रोल करती है पार्लियामेंट गवर्नमेंट पे, एग्जीक्यूटिव पे। ठीक है, तो फाइनेंशियल कंट्रोल के थ्रू जो पॉलिसी लाती है सरकार उसको कंट्रोल करती है, क्योंकि जब वो पूछ रही है रीजन तो कहीं ना कहीं तो कंट्रोल कर रही है। अब अगला कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? नो कॉन्फिडेंस मोशन, यानी अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट वेपन है, काफी इंपॉर्टेंट हथियार है पार्लियामेंट के लिए। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी तो बहुत बढ़िया, तो सरकार 5 साल तक कंटिन्यू करेगी। अगर बीच में अगर वो कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है, 2 या 3 पार्टी से गठबंधन यहाँ की सरकार फॉर्म कर रही है, तो क्या हो सकता है 1 या 2 साल के बाद दूसरी पार्टी अपना कंसेंट विड्रॉ कर सकती है, अपना सपोर्ट विड्रॉ कर सकती है। तो उस समय क्या हो सकता है? नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकता है अपोजिशन की, भाई इनके पास तो मेजॉरिटी है ही नहीं, तो ये सरकार कैसे गवर्न करेंगी। तो उस समय अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है। तो इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट टूल है फॉर द पार्लियामेंट। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोग ने जाना कि पार्लियामेंट कैसे एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती ताकि वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बने, वो अपने सारे चीजों का जवाबदेही हो, अकाउंटेबिलिटी हो, है ना। इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट है पार्लियामेंट को कंट्रोल करना, है ना। कंट्रोल इन द सेंस कैसे कि उनसे रीजन पूछना, उनसे कॉजेस पूछना कि आगे क्या, वे फॉरवर्ड क्या,
क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये तो हम लोग जाके नहीं पूछ सकते, ये तो हमारी अपोजिशन पार्टी पूछ सकती है ना। तो इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है पार्लियामेंट का एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग इस चैप्टर को एंड करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।